बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बवजह गर्मी कार की रेस्टोरेशन तो हमने रोकी हुई है, जब तक गर्मी ख़त्म नहीं होती या ज़रा कम नहीं होती। वैसे अब मौसम अच्छा हुआ है तो इंशाल्लाह कल थोड़ा बहुत उस पर काम करूँगा और आपको फ़र्दर अपडेट करूँगा। खैर, आज मैं आपके लिए एक विंटेज आइटम लेकर आया हूँ, तो मैंने सोचा मैं आपको इसका जो है ना रिव्यू करके दिखाऊँ। ठीक है, तो ये इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री ये है कि ये मेरे वालिद साहब का है। वालिद साहब की तो मेरे डेथ हो चुकी हुई है 5-6 साल पहले, तो उनकी ड्रॉयर के अंदर से ये निकला। तो ये उन्होंने कहीं ना 1980s में ख़रीदा था, संभाल के रखा हुआ उन्होंने। आप ये देखें, बॉक्स के अंदर है, साथ ही इसकी जो इंस्ट्रक्शंस बुकलेट होती है, ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल जो है वो भी है। ये है क्या? ये रेडियो है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये जो हमारी जनरेशन जेड या जनरेशन अल्फ़ा जो है ना, उनको तो बिल्कुल इसके बारे में कुछ नहीं पता होगा, लेकिन अलबत्ता उससे पहले वाले लोग इसको बखूबी जानते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो खैर, ये तो जर्मन में है, इंग्लिश में भी ऑप्शंस होंगी इसके अंदर लिखी हुई। इंग्लिश लैंग्वेज, ये इंग्लिश लैंग्वेज आ गई। अच्छा, यहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज शुरू होती है इसकी। खैर, ये हम क्या पढ़ेंगे, हम डायरेक्ट इसी को ही देखते हैं। ये देखिए, ये एक पैकिंग में बंद होता है। ये बड़ा अच्छा इसका फैब्रिक है, बड़ी अच्छे मटेरियल का इसका कवर बना हुआ है। अब ये पुराने होने की वजह से ना, आप ये देख रहे होंगे कि इसके ऊपर निशान पड़े हुए हैं। अलबत्ता मैं आपको ये बता दूं कि ये मैंने नहीं देखा कि मेरे वालिद साहब इसको इस्तेमाल कर रहे हो। तो जहाँ तक मेरा ख़्याल है ना, ये मजमूई तौर पे अपनी ज़िंदगी में 1 घंटे से ज़्यादा नहीं चला होगा। ठीक है, या चलो 2 घंटे लगा लो, इससे ज़्यादा नहीं चला होगा, क्योंकि कभी ये यूज़ नहीं हुआ, बस लेके रख लिया क्योंकि उनको शौक़ था। ये एक बड़ी अच्छी आइटम थी, उस ज़माने में इसका बड़ा नाम हुआ करता था और बड़ी वैल्यू होती थी। हालांकि इट्स जस्ट अ रेडियो, हमारे लिए तो आजकल इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है ना, क्योंकि हमारे तो सेल फ़ोन के अंदर रेडियो होता है अब तो। लेकिन जिस ज़माने का ये है 1980s का, उस ज़माने में टीवी होना, रेडियो होना, वीसीआर होना एक वैल्यूएबल, या टेप रिकॉर्डर होना एक बड़ी वैल्यूएबल बात हुआ करती थी। तो उस तरह ये भी अच्छा। अब ये एक बड़ी अच्छी कंपनी का बना हुआ है, सीमेंस का। सीमेंस जो है ना, वो बेसिकली जर्मन कंपनी है, तो ये बेसिकली मेड इन जर्मनी है। क्वालिटी वाइज इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है और कंडीशन तो इसकी मिंट है ही, क्योंकि ये कभी यूज़ हुआ ही नहीं। तो हम थोड़ी सी इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं। तो ये इसका पावर और ऑन ऑफ का स्विच है, ये इसका ट्यूनिंग नॉब है, इधर से ये ट्यून होता है। ये देखें, ऊपर लिखा हुआ ट्यूनिंग। और ये वाली जो साइड है, इस पर लगा हुआ है वॉल्यूम। ये स्टीरियो मोनो का स्विच है। ये इसके हेडफोन्स हैं और ये इसकी एक्सटर्नल पावर सप्लाई, अगर आपने इसके साथ लगानी है तो वो है। और ये इसका एक्सटेंडेबल एरियल एंटेना, जो कि इस तरह एक्सटेंड हो जाता है। ठीक है, अच्छा, तो अब इसको ऑन करके चेक करते हैं। इसके अंदर डालते हैं हम बैटरीज मैंने लेके रखी हुई हैं। ये तकरीबन ना 1980s के मिड का, मतलब कि 85-86 के ज़माने का रेडियो है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। देखा मैंने पहले हुआ है, लेकिन कभी मैंने इसको जो है ना इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा जी, ये नहीं, ये ऑन तो होता है और इसको हम सेट भी कर सकते हैं। ये फुल है इसका वॉल्यूम, ये लो है। अब देखते हैं कि कोई एफएम पे ये सिलेक्ट तो हुआ एफएम पे है, कोई सिग्नल आता है कि नहीं। ओहो, एफएम के लिए भी ज़रूरी होता है कि आप एंटेना खोलें, एंटेना के बगैर एफएम नहीं आता। हाँ, देखो, ये मैंने एंटेना खोला ना, तो आई एम गेटिंग समथिंग। ये FM 100 के ऊपर मेरे ख्याल से आबदा परवीन साहिबा गा रही हैं। चलें, कोई और चैनल सेलेक्ट करते हैं।
ये जी FM 106 देख रहे हैं आप, ये यहाँ लगा हुआ है। खैर चलें अब इसके हम जो है ना मीडियम वेव पे जाते हैं। मीडियम वेव का मतलब होता है AM। FM का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और AM का मतलब होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और MW भी उसी को कहते हैं मीडियम वेव। अच्छा, इसमें ना 3 किस्म की वेव्स होती हैं। एक होती है, मैं आपको इसको ना बॉक्स के ऊपर दिखाता हूँ, लेकिन बॉक्स के ऊपर तो सारा कुछ जर्मनी में लिखा हुआ, जर्मन लैंग्वेज में, डच में, तो वो नहीं समझ आएगा, लेकिन हम यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो आप ये देखें, FM स्टीरियो MW LW SW 1 to 7 10 बैंड रिसीवर, ठीक है। तो 7 बैंड्स तो इसके अंदर जो है ना वो हैं SW के, ये आप देख रहे हैं SW के 7 बैंड्स। फिर ये लॉन्ग वेव है, ये मीडियम वेव है, ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, ये शॉर्ट वेव है। SW स्टैंड्स फॉर शॉर्ट। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं कि मीडियम वेव के ऊपर कोई चैनल ट्यून करते हैं। मीडियम वेव AM FM। अब ट्यूनिंग के दौरान ये लाइट ऑन होती है, जो ये बता दी कि आई एम गेटिंग समथिंग, बट सच्ची बात है कि पकड़ तो कुछ भी नहीं रहा। नहीं जी, AM पे तो कुछ नहीं पकड़ा। अब ये हम आते हैं लॉन्ग वेव पे। लॉन्ग वेव पे भी कुछ नहीं। अब आते हैं हम शॉर्ट वेव पे। अब ये पता नहीं कौन सा चैनल है, सिर्फ म्यूजिक ही चल रहा है, बट देयर इज समथिंग विथ व्हाट ये कैच कर रहा है। ये पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है। ये भी कोई म्यूजिक ही चल रहा है। ख़त्म हो गया। अब शॉर्ट वेव 2 चेक करते हैं। ये कोई अरबी चैनल है।
Стефан Бардут doświadczony Фир, по культуре мировой расы, климата формы, сарфиканатурасы, чайы, ульты, трепуя पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है। म्यूजिक से तो फील हो रहा है कि कोई इंग्लिश टाइप का चैनल है। ये भी कोई सॉन्ग लगा हुआ है, लेकिन ये नहीं मुझे पता कौन सी लैंग्वेज है। अलबत्ता उर्दू हिंदी वगैरह तो नहीं है। खैर, तो जनाब ये इसके अंदर फिर 3 4 5 6 7 किस्म के शॉर्ट वेव्स हैं। अच्छा, शॉर्ट वेव जो होती है ना, ये पूरी दुनिया को कवर करती है। एफएम जो होता है ना, मैं आपको थोड़ी सी ना इसकी रेडियो वेव्स के हवाले से थोड़ी सी ना एक लेमैन वाली इंफॉर्मेशन देता हूँ कि मतलब कि 100% टेक्निकल तो नहीं होगी, लेकिन एक लेमैन को जो समझ आ जाए। जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होती है ना, ये हाई फ्रीक्वेंसी होती है। तो जितनी फ्रीक्वेंसी हाई होती है ना, उसके लिए लाजमी होता है कि उसका जो रिसेप्शन का एरिया है ना, वो भी थोड़ा होगा, मतलब कि वो किलोमीटर्स में होगा। अच्छा, मीडियम वेव्स जो है वो 100 to 1000 किलोमीटर्स तक जा सकती है। लॉन्ग वेव भी जा सकती है, लेकिन जो शॉर्ट वेव है ना, वो समझ लो कि 10,000 20,000 किलोमीटर्स तक भी उसकी रेंज होती है, क्योंकि वो हमारे प्लेनेट का जो आयनोस्फेयर होता है ना, उससे टकरा के तो हर जगह पहुंच जाती है। तो सबसे लेंथी जो होती है वो होती है शॉर्ट वेव, उससे कम लेंथी होती है मीडियम वेव, उससे कम लेंथी होती है लॉन्ग वेव, और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन उससे भी कम होती है। तो लेकिन होता यह है कि जो एफएम होता है ना, इसकी आवाज़ सबसे अच्छी आती है। बाकियों की आवाज़ में आपको इतनी क्लैरिटी नहीं मिलेगी, इसकी सबसे अच्छी आएगी। और मतलब कि शार्पनेस और डिजिटल किस्म की आवाज़ आपको एफएम से मिलेगी, लेकिन बाकियों से आपको एनालॉग टाइप की आवाज़ आएगी। और नॉर्मली ये जो हमारी वॉकी टॉकी की कम्युनिकेशंस होती हैं, और ये सारी एफएम में होती हैं। जो है आपका जो सेल फ़ोन जो हम यूज़ करते हैं, वो मेरे ख़्याल से मैग्नेटिक वेव्स के ऊपर होता है उसका सारा ना दारोमदार। वो सबसे ज़्यादा हाई होती हैं, इसलिए उनके आप देखते हैं जगह जगह जो है ना एंटेनास लगे होते हैं। अच्छा, खैर ये तो एक लंबी कहानी होगी। तो ये जी रेडियो है, और ये एक विंटेज चीज़ है। आप फेयरली इसको विंटेज कह सकते हैं, क्योंकि अब तो ये बिल्कुल नहीं बनता, और इट्स अ कलेक्टिबल आइटम। मतलब नो, इट इज़ नथिंग मोर देन अ डेकोरेशन पीस, क्योंकि इस पे रेडियो को ट्यून करके सुनना जो है ना, वो ज़रा मुश्किल काम है। आजकल के लोग इतनी मेहनत नहीं करते और इतनी यकसुई से अपने स्टेशन नहीं तलाश करते। आजकल सिर्फ बटन दबाते हैं और रेडियो ऑटो ट्यून हो जाता है, एंड एवरीथिंग इज़ डिजिटल। इवन इन योर सेल फोन, या आप अगर कोई एक्सटर्नल भी कुछ लें तो वो भी ऐसा ही होता है। तो जनाब ये भी उस वक्त की बड़ी कामयाब चीज़ हुआ करती थी। जो ये बूढ़े बूढ़े बाबे होते थे ना, उनके लिए तो ये एक तोहफ़ा होता था। मतलब कि आप किसी बाबा जी को, उस ज़माने के बाबा जी को, अगर रेडियो 10 बैंड वाला जर्मनी का या जापान का तोहफे में दे देना, तो यकीन माने वो बिल्कुल ऐसे है जैसे कि आपने उनको ख़रीद लिया हो। उनके लिए इसकी इतनी वैल्यू होती थी। लेकिन अब आजकल के बाबों को नहीं ज़रूरत। वो पुराने बाबों की बात कर रहा हूँ जो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं अब।
तो ये एक कलेक्टेबल आइटम है और बड़ी अच्छी कंडीशन में है, नेवर यूज्ड है। ये भी हमारे पास है, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। ठीक है, तो बस मैं इसको पैक करने लगा हूँ और वापस वहीं रखने लगा हूँ जहाँ से मैंने निकाली है। तो मेरी वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख ली है तो बहुत बहुत शुक्रिया, यही कह सकता हूँ। और भी आपको इस तरह की बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा आगे। ठीक है, ये देखें जी, ये पैक हो गया। बैटरीज़ मैंने इसकी निकाल दी, ये मैंने इसको बॉक्स में रख दिया। ओ, इसका मैनुअल जो है वो रह गया था, मैनुअल रख के इसको बॉक्स में रख दिया और वापस इसको इसके बॉक्स में डाल दिया। तो अब तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो किसी भी चीज़ की हो सकती है, उसमें आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।